केजी स्प्रिट एलएलपी के दुर्गंध से परेशान ग्रामीणों के द्वारा पिछले एक सप्ताह से बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरना पर फैक्ट्री को बंद करने की लगातार की जा रही है मांग। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत परासी पंचायत स्थित केजी स्प्रिट एलएलपी नामक फैक्ट्री से बदबूदार दुर्गंध निकलने का आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने विगत 25 दिसंबर से उक्त फैक्ट्री के समीप अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। वहीं धरना स्थल से फैक्ट्री को बंद करने की मांग लगातार हो रही है। इसी बीच मीडिया से बात करते हुए जेएलकेएम नेता इखलाक अंसारी, सोहराब अंसारी एवं फिरोज अंसारी उर्फ पप्पू ने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। बंद करो, केजी स्प्रिट बंद करो, केजी स्प्रिट बंद करो, केजी स्प्रिट नहीं चलेगा, दारू फैक्ट्री बंद करो, केजी स्प्रिट के मालिक तुम होश में आओ। निश्चितकालीन धरना पे आप लोग बैठे हैं, केजी स्प्रिट एलएलपी को बंद करने का आह्वान आप लोग किए हैं, क्या कुछ मामला है बताएंगे पूरा विस्तृत से। देखिए, हम लोग सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से समस्त झारखंडवासी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आदाब, नमस्कार, जोहार रहेगा। आज देखिए, जो दिन पूरा भारतवर्ष के लोग और पूरा झारखंड के लोग आज नया साल का मतलब आगमन हुआ है और इसको बड़ा हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख है कि आज इस क्षेत्र के लोग, आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग बंद करना चाह रहे हैं। और बंद करना भी कंपनी के लिए स्वाभाविक होगा, क्योंकि बताइए, एक ऐसा घनी आबादी क्षेत्र पर मतलब ये प्लांट बना हुआ है जहां पर अगर कुल क्षेत्रफल और कुल अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर लगभग इसका 8 किलोमीटर के रेडियस में 50,000 कम से कम लोग यहाँ बसते हैं और जिन्होंने भी इनको एनओसी दिया गया है। अब बताइए, एनओसी कहां से लिए? ये बड़ा दुर्भाग्य और दुख का बात है। आपको अगर एनओसी देना था तो कम से कम देखना चाहिए था कि इसकी आबादी कितना है, इसका जो गांव है कितना दूरी पर सटा हुआ है। अब बताइए, यहाँ से आधा किलोमीटर का दूरी पर घनी आबादी क्षेत्र, इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा या फिर किसके द्वारा एनओसी दिया गया है, ये तो जांच का विषय है और जांच इसको करना। हम लोग का मुख्यतः 3 मांग है। 3 मांग हम लोग शुरू से करते आए और अभी भी कर रहे हैं कि आपको एनओसी किसने दिया। दूसरा बात कि आपका आम ग्रामीण सभा एक होता है जिसमें विद सिग्नेचर और पिक्चर फोटो होना चाहिए, आप वो चीज दिखा दीजिए। तीसरा चीज कि हम जिस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पर बैठे हैं, हमारा पानी का मात्र इकलौता स्रोत अगर कोई है तो बरवा नदी का पानी है और उस बरवा नदी का पानी आज यह स्थिति हो गया है कि वहां पर पानी अभी सूख गया है। तो जिसको हम लोग गर्मी का मौसम कहते हैं, जहां हमारी माँ बहन, गांव के बुजुर्ग लोग वहां पर नहाने के लिए जाते हैं, अगर प्लांट में दे करके पानी को खत्म कर दिया जाएगा तो आने वाला दिन में हम लोग कहाँ नहाने के लिए जाएंगे। और हम लोग यहाँ 10 दिन से बैठे हुए, लेकिन अभी भी कानून का कान में अभी रू नहीं गुजा है। इस बात बता देते हैं आपको, अभी तो उन लोग का कान में अभी तक जू नहीं गुजा है। हम समस्त कानून पदाधिकारी सारे लोगों से, शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आज अगर झारखंड में लोग माओवादी और आतंकवादी का शिकार हो रहे हैं तो आप लोग की वजह से हो रहे हैं। आप लोग अभी तक कोई कड़ा कानून नहीं उसके ऊपर शिकंजा कस रहे हैं। अगर हमारे यहाँ 2 बच्चा जाकर के ट्रक को रोक देगा, पथराव कर देगा, तो आप लोग तुरंत आ जाइएगा। इसका मतलब है कि आप इसके थ्रू से पलते हैं क्या? आप इसके थ्रू से पल रहे हैं। तब अब उतना दिन से बड़ा ही शांतिपूर्वक हम बात कर रहे थे, लेकिन हम बता देते हैं कि शुरू से ही मेरा बड़ा ही एग्रेसिव हम लोग रहे हैं। अगर 2 पथराव यहाँ पर कर देगा तो बोलेंगे कानून में हाथ में ले लिए हैं। और शर्म होना चाहिए पदाधिकारी सबको, ये कानून में हाथ लेकर के बैठा हुआ है, आप इसको क्यों नहीं रोक रहे हैं जी? 10 दिन से बोल रहे कि अवैध रूप से पानी लिया जा रहा है, इसके बावजूद भी आपका मुंह नहीं खुल रहा है। आप यहाँ फैक्ट्री के बाहर चल जाइए, वहां 1.5 एकड़ जमीन में इस प्लांट वाला को वहां पर गाड़ी लग रही है, उसका बपोती जमीन है क्या? अगर उसका बपोती जमीन है तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम भी कहते हैं कि हर सरकारी जगह पर हम लोग तंबू टांग करके रहेंगे और हम देखेंगे कि मेरा नेतृत्व टेम्पू को कौन कबाड़ेगा। क्योंकि जब आप उसको नहीं कुछ कबाड़ सकते हैं तो मेरा भी कुछ नहीं कबाड़ पाएगा। आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम कह रहे हैं। अभी आप लोग जो है कि स्थानीय जैसे कि जनप्रतिनिधि हैं और आपके एसडीएम वगैरह सभी लोग आए हुए थे, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ हुआ था? अरे भैया, सिर्फ आश्वासन ही तो मिलता है। झारखंड में गरीब लोगों को मिलता क्या है? सिर्फ एक आश्वासन। जब सामने आएंगे तो वो कह देंगे कि कानून जो है जनता के लिए है। हम नहीं मान रहे अभी तक। आप यहाँ पर आते, उनका एक पेपर मांग रहे, वो पेपर आपको जमा नहीं कर रहा है। आज हम जब फोन करते तो बोलते पेपर जमा कीजिए। कल तो मैंने एसडीएम साहब के समक्ष अपना सारा दस्तावेज को उनका टेबल पर रख दिया और ये भी जितने भी पदाधिकारी थे जिनको भी हमने रिटर्न में दिया, सारे लोगों के साथ हम लोगों ने बाकायदा उनके साथ फोटो भी लिया है, ताकि कल रोज अगर कोई ऐसा घटना होता है तो मैं कानून के सामने वो सारे पिक्चर, वो सारे
आपका जो दस्तावेज है वो मैं प्रकट करने का कार्य करूंगा। इसलिए मैं शासन और प्रशासन दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि इस चीज को बड़ा कॉन्क्रीट एक्शन लीजिए, एक ठोस कदम लीजिए। 10 दिन से लोग एकदम ही ठंडा में बाहर बैठे हुए हैं, सब अपना काम को छोड़ करके बैठे हुए हैं। सीओ साहब तो एकदम ही कुछ सुनिए नहीं रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है। फोन करते हैं, फोन को स्विच ऑफ कर दे रहे हैं। उनका काम है कि आपको जो हम उस दिन ही बता दिए थे कि महोदय वहां पर खास जमीन है, यानी सरकारी गैराबाद जमीन है, आप उस जमीन पर प्लांटेशन क्यों नहीं करवा दे रहे हैं। आज अगर कंटिन्यूअसली वहां पर अगर 150 गाड़ी वहां पर खड़ा रहेगा तो आने वाला दिन में तो कब्जा कर लिया जाएगा, और कब्जा करने के बाद आप उसको म्यूटेशन कर दीजिएगा, पता चलेगा सरकारी जमीन जो है उसके खाते पर चल गया है। तो सीओ महोदय से भी हम कहते हैं कि महोदय हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से कि इस विकट परिस्थिति पर आप जनता के लिए हैं, आप जनता के समझ खड़ा रहिए, जनता के लिए ऐसा ठोस कदम उठाइए ताकि जनता आपको सैल्यूट करे। अन्यथा अगर आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जनता थूथूकार करने का कार्य हर जगह पर कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करेगा। कि आज 25 तारीख से हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। किसी तरह का कोई प्रशासन चाहे तो शासन अभी तक कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिला है। क्या ग्रामीण का सिर्फ वोट देने का काम है? हमारे झारखंड सरकार जो है माननीय हेमंत सरकार से मैं एक बात को उससे अवगत करना चाहता हूं कि हमारी जो समस्या है इस समस्या का निदान क्या होगा कि नहीं। आज से लगभग सप्ताह भर रात दिन बैठ करके गरीब बुजुर्ग सभी नौजवान साथी एक साथ ठंडा में ठिठुर रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के कान में सभी, मेरा अगला भाई जो बोले हैं कि उनका कान में अभी तक जूं तक नहीं रेंगने का काम किया है। क्या हम लोग वोट देने का, क्या सिर्फ वोट देने का काम करते हैं? अगर लूटने का, अगर पैसा कमाने का काम सिर्फ और सिर्फ नेता और मंत्री ही करेंगे? हमारे बातों को हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार फेसबुक में, ट्विटर में इस तरह का मैसेज जाते रहा, लेकिन आज तक अभी तक कोई मंत्री या नेता अभी तक नहीं आया है। क्या हम लोग ऐसे ही धरना देते हैं? याद रखिएगा, हम लोग ऐसा हर मंत्री और नेता को बुलाएंगे, यहाँ एक भी मंत्री और नेता को नहीं छोड़ेंगे किसी पार्टी का, और सारा काला चिट्ठा लेकर के हम हेमंत सोरेन के यहाँ जमा करेंगे और उनको बोलेंगे कि ये नेता, इतना नेता जब एक फैक्ट्री को बंद करने के लिए नहीं आ सकते हैं तो इनका टिकट लेना और इसको वोट देना हम लोग के लिए बिल्कुल बेकार है। ये लोग को हम लोग निष्क्रिय मानते हैं। हम लोग राष्ट्रपति शासन लागू करने का काम करेंगे। क्या नेता सिर्फ अपने के लिए बनते हैं, पैसा कमाने के लिए बनते हैं? इतना गरीब जो ठिठुर रहे हैं ठंडा में और इस बात को नहीं समझ रहे हैं। लगातार मैसेज जाते रहे लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, ना कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया आ रहे हैं। हमारे खास जमीन के बारे में जब बोला गया है, सीओ साहब से मांग किए थे उस दिन कि देखिए हम लोग, आप आकर के बोलें कि आप लोग बिल्कुल धरना जो दीजिएगा बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, कानून का हाथ में नहीं लेना है, लेकिन हम लोग वो पालन करते हुए 25 से 30 मीटर की दूरी में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका दरवाजा में नहीं कर रहे हैं फैक्ट्री का। वहाँ का धरना प्रदर्शन से पहले फैक्ट्री में उसका गेट में कैमरा नहीं लगा हुआ था, आज कैमरा लगा दिया। वो लोग फायर बना के रखा हुआ है कि जब भी वो लोग यहाँ गेट के सामने आया हो तो कैमरा में आ जाएगा, उसको फोटो और आपका जो केस FIR करेंगे उनके पास। मैं सीओ साहब को अवगत कराना चाहता हूँ। आप उस दिन बोल के गए थे कि आप लोग प्रदर्शन एक जगह कीजिए, कोई दिक्कत, शांति प्रिय, लेकिन उसका गाड़ी उस दिन नहीं खड़ा था। आज अभी लगातार 10-20 गाड़ी खड़ा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्यों नहीं उसको मना कर रहे हैं कि ये उसका बाप का जमीन नहीं है? ये हमारे बाप का जमीन है, सरकारी जमीन है। इस पर हम लोग वृक्षारोपण का काम करेंगे। और कब सीओ साहब वृक्षारोपण का काम हम लोग को देंगे, वो हम लोग खुद जाकर वृक्षारोपण का काम करेंगे और यहाँ का वातावरण को अच्छा करने का काम करेंगे। क्या कुछ समस्याएं आप लोगों को आ रही है इस फैक्ट्री के? इस फैक्ट्री की समस्या बहुत ही खतरनाक समस्या है। जब फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ था उस टाइम से हम लोग विरोध प्रदर्शन में लगे हुए थे, लेकिन इसका जो प्रबंधक है, इसका जो मालिक है, वो लोग आकर के गांव में हम लोग को बोला कि नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं है, जूस का फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं। बिल्कुल कोई किसी तरह का कोई वायरस, कोई तरह का गंदगी ये नहीं फैलाएंगे। और यहाँ वायरस तो फैली, एक दिन जो है कि एक दिन ऐसा पानी ये तरल पदार्थ से निकला कि पूरा घास, खेत खलिहान सब मर गया। एक भी कोई खेत में जो है कि धान का रोपाई नहीं हुआ है किसी। बिल्कुल आप देख सकते हैं बगल में मछली का तालाब है, कम से कम तो 1 से 1.5 क्विंटल का मछली मर गया, जानवर मर गया। उसका बाद 25 तारीख को रात को अगर वो वायरस नहीं छोड़ता तो ये हालत नहीं हो। तो उसका भी वीडियो फुटेज हम आगे पदाधिकारी को भी दिए हैं
और जो रिपोर्टर भाई लोग को भी हम दिए हैं। उस रात उ- जो कि क्या हुआ था? उस रात को ऐसा वायरस जो है कि छोड़ा गया था कि अगर पूरा रात अगर वो वायरस रह जाता तो हम लोग लगभग 10 से 50 या 100 आदमी मर जाते हैं। और उसका सबूत है कि बच्चा वोमिटिंग और लेटरिन का शिकार होने लगा। फिर एक चीज किया है प्रशासन, हमारे बड़ा बाबू, थाना का बड़ा बाबू और सीओ, एक चीज किया कि वो लोग आकर के वो लोग ये लोग का दबाव देने के बाद वो जो वायरस निकला था उसको बंद किया, तब जाकर के ग्रामीण शांति हुआ और आराम से उस रात को सोए। 1 जनवरी के शुभ अवसर पर पूरा भारतवासी जश्न मना रहे हैं और हमें दुख इस बात का है कि आज हम लोग दुख व्यक्त करते हुए आज हम लोग सभी धरना में लगातार 25 तारीख से आज तक अभी तक हम लोग बैठे हुए। किसी तरह का हम लोगों के साथ समझौता या वार्ता अभी तक नहीं हुआ है, ना ही शासन या प्रशासन के कोई अधिकारी अभी तक यहाँ हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। लगातार 2 दिन, जब 25 तारीख के बाद जो 26 तारीख के दिन था उस दिन हम लोगों के बीच में सीओ साहब, एसडीओ साहब और डीएसपी साहब हम लोगों को आए थे और आश्वासन भी देते। हम ग्रामीण जनता के एक ही मांग है कि वो जो उसका एनओसी था वो एनओसी किसने दिया है, वो एनओसी को हम लोगों के सामने रखा जाए, प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा जो है हम लोग का जो ग्राम सभा होता है कि चूँकि ग्राम सभा जो जहरीली पदार्थ का जो फैक्ट्री का निर्माण हुआ है तो उस निर्माण होने से पहले ग्राम सभा होता है। चूँकि ये सीओ साहब ने हम लोगों को बताया ग्रामीणों के समक्ष, तो उसका वीडियो फुटेज या क्या बोलते हैं पंजी में जो सभा होती है उस सभा का रजिस्टर हम लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए या तो फिर दिखा दिया जाए तो हम लोग ग्रामीण संतुष्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही जैसे कि हम लोगों का जो नदी का पानी, चूँकि एकमात्र साधन हम लोगों का जो मार्च अप्रैल का महीना जब आता है तो हम लोग ग्रामीण को नहाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग टेम्पू के द्वारा हो, साइकिल के द्वारा हो, मोटरसाइकिल के द्वारा हो, हम लोग खुदिया नदी का एकमात्र सहारा बना हुआ रहता है कि उसी पानी में हम लोग नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, माँ बहन सबको लेके जाते हैं और उसी से नहा करके हम लोग घर आते हैं। और वही पानी जो है आज कुछ बिचौलियाँ, कुछ इस फैक्ट्री के दलाल लोग जो क्या कर रहे हैं, वहाँ पंप बैठा करके उस पानी को टैंकर द्वारा ढो करके फैक्ट्री को सप्लाई दे रहे हैं। हम लोग उसका भी पुरजोर विरोध किए हैं और इसको भी हम लोग उच्च अधिकारी को अवगत करा दिए हैं, क्योंकि नदी का पानी का हक और अधिकार ग्रामीणों का होता है, ना कि किसी फैक्ट्री वासियों का होता है। नहीं, फैक्ट्री वालों का अधिकार उसमें हक नहीं है। इसलिए हम ग्रामवासी उच्च अधिकारियों से ये मांग करते हैं कि अविलंब उस जो पानी है, जो खुदिया नदी का पानी है, जो उठाव करके जो दलाल जो फैक्ट्री को दे रहे हैं उसको बंद करने का काम करें। साथ ही साथ जो अवैध तरह से पीएचडी जो मैथन से लेकर के धनबाद तक जो पीएचडी का 1000 DIL जो पाइप गया है उसको अवैध कनेक्शन करके ये कंपनी द्वारा पानी लिया जा रहा है। जबकि वास्तविक बात, एक मिनट, जबकि वास्तविक बात यह है कि परासी के नाम पर वो पानी आ रहा है, लेकिन परासी में ना ही नल लगा है, ना ही पानी वहां तक अभी पहुंचने का कुछ भी मतलब जैसे कि पाइप वगैरह गड्ढा खोदा गया, कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन वो परासी के नाम पर आ रहा है, लेकिन वो पानी सीधा केजी फील्ड के नामक या फैक्ट्री में घुस रहा है। इसलिए हम लोग इसी तरह से मांग पर हम लोग अभी तक अड़े हुए थे और हम लोगों का ग्रामीणों का एक ही मांग है कि जब तक ये फैक्ट्री बंद नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि इस फैक्ट्री के आमने सामने ½ किलोमीटर रेडार में 1 किलोमीटर में इतना लंबा लंबा बस्ती है, इतना हजारों का तादाद में घर है। और ये जो भी आपका क्या बोलते हैं अफसर इसको अलॉट किया था शुरुआती में, वो तो एक अंधा अफसर था कि जो इतना सामने जो घर है, इतना बड़ा स्पिरिट का कारखाना खुलना ही नहीं चाहिए, जो कि इसको ये बहुत जानलेवा, इसमें रेडिएशन जो होता है ये बहुत जानलेवा है। और उसको जो भी अधिकारी इसको अलॉट किया शुरू से, उस पर तो सबसे पहले FIR होना चाहिए कि जो इतना सामने घर है और उसको मतलब ये दे दिया कि जो शराब का फैक्ट्री खुले, लिक्विड का बने, ये तो जानलेवा है। और जो भी आपके यहाँ पशु पक्षी इधर सब एक भी तो नज़र नहीं आ रहा, टोटल हमको लग रहा मर के ख़त्म हो गया है। तो इसको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगल बगल में घर है, या तो फिर फैक्ट्री बंद करे, या तो फिर जितना भी अगल बगल में इतना लंबा बस्ती है सबको दूसरा जगह शिफ्टिंग किया जाए, जो कि उसको सरकार के ये सब ध्यानपूर्वक गंभीरता से इसको, हाँ, नहीं तो फिर और भी लंबा आज 2-3 गांव इसमें लगा हुआ, हो सकता है कि अगल बगल जितना भी गांव है सब धरना में बैठ भी सकता है।